आज हम बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के जेई 2024 की सारी पीवाईक्यूज के बारे में। हर साल आपको इससे 2-3 क्वेश्चन या फिर 1-2 क्वेश्चन दिख ही जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होता है। इसके बाद है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स गिव्स विच टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो दोस्तों हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन जो है आपको अल्फा अमाइनो एसिड देता है। अल्फा अमाइनो एसिड का मतलब एक ही कार्बन पे आपका दोस्तों COH लगा हुआ है, एक ही पे आपका NH2 लगा हुआ है, एक ही पे दोस्तों आपका R लगा हुआ है और एक ही पे आपका दोस्तों हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसके बाद अगला है दोस्तों आपको ये कॉम्प्लेक्सेस को मैच करना है। तो विटामिन B12 में दोस्तों आपको ध्यान रखना है CO होता है, साइनोकोबालामीन इसका नाम है। तो ए तो आपका दोस्तों क्यू हो जाएगा। विल्किंसन कैटलिस्ट आपका क्या होता है, इसमें रोडियम आपका होता है RH, PPH3 होल थ्राइस होता है और Cl होता है। तो इसका दोस्तों आपका बी का आपका 4 हो जाएगा। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट में क्या होता है आपका टाइटेनियम होता है और हीमोग्लोबिन में आपका आयरन होता है। इसके बाद दोस्तों अगला है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपको दिया हुआ है विटामिन B12 में आपका CO होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट में RH PPH3 होल थ्राइस Cl होता है और इसके बाद जिगलर नट्टा कैटलिस्ट में आपका होता है TiCl4 और AlC2H5 होल थ्राइस और हीमोग्लोबिन में आपका होता है Fe। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। RNA इज रिगार्डेड एज रिजर्व ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। RNA नहीं DNA दोस्तों आपका रिगार्ड किया जाता है एज अ रिजर्व ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में। इसके बाद ये तो आपका गलत हो गया। DNA मॉलिक्यूल सेल्फ डुप्लीकेट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। जो आपका DNA मॉलिक्यूल है खुद ही आपका डुप्लीकेट करता है सेल्फ डिवीजन में। इसके बाद DNA सिंथेसाइजेस प्रोटीन फॉर सेल। ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। RNA दोस्तों आपका प्रोटीन बनाता है। इसके बाद है द मैसेज फॉर सिंथेसिस ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन DNA। सही बात है। जो आपका मैसेज होता है एक प्रोटीन बनाने के लिए वो तो DNA में ही होता है। और इसके बाद है आइडेंटिकल DNA स्टैंड आर ट्रांसफर्ड इनटू डाटर सेल्स। ये आपका सही स्टेटमेंट है। आइडेंटिकल जो आपके DNA स्टैंड होते हैं उनको हम डाटर सेल में भेजते हैं। तो इसका दोस्तों आपके 3 करेक्ट है, B, D और E। तो आपके 3 जो है टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है शुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन PPT विथ फेलिंग रिएजेंट। तो फेलिंग रिएजेंट के साथ कौन आपका दोस्तों PPT नहीं देता। ये होता क्या है, यही होता है दोस्तों आपका सोडियम टार्टारिक एसिड। इसका एक सॉल्यूशन होता है और एक आपका होता है एक दोस्तों इसमें आपका कॉपर सल्फेट होता है A में और सोडियम टार्टारेट जो है जिसको आप रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं वो आपका किसमें होता है, B वाले में होता है। इसके बाद अगला है दोस्तों कौन जो है प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो आपको ध्यान रखना है जो आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है वो दोस्तों फेलिंग सॉल्यूशन के साथ PPT नहीं देते क्योंकि उनके पास आपका CHO ग्रुप नहीं होता है। तो CHO ग्रुप दोस्तों ग्लूकोज, माल्टोज और लैक्टोज के पास होता है। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों ये आपको बताना है नंबर ऑफ विटामिन दैट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कौन कौन से विटामिन आप स्टोर कर सकते हैं। तो A, D, E के ये जो आपके फैट सॉल्युबल हो गए और एक B12 विटामिन B12 जो है ये आपके दोस्तों स्टोर किए जा सकते हैं बॉडी में। तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। B12 जो है दोस्तों कभी आपका एक्सक्रीट नहीं होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है कि बॉयलिंग के बाद कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन का आपका इंटैक्ट रहता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में दोस्तों वो आपका इंटैक्ट रहता है, वो नहीं टूटता है। इसके बाद अगला है आपका 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय ए लिंकेज नोन है। तो जो 2 आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से आपके जुड़े होते हैं। पेप्टाइड लिंकेज किस में होती है, पेप्टाइड लिंकेज दोस्तों प्रोटीन्स में होती है। 2 अमाइनो एसिड के बीच में COH पहले का, NH2 दूसरे का। इसके बाद डाइसल्फाइड दोस्तों आपकी इंसुलिन में होती है, A और B जो चेन होती है उसमें। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपकी कार्बोहाइड्रेट में होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो ये आपकी 3-5 पे आपकी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज आपको देखने को मिलती है। इसके बाद अगला है दोस्तों ये आपको दिया हुआ इक्वानिल ड्रग जो है किस चीज़ के लिए होता है। तो इक्वानिल ड्रग जो है आपको ध्यान रखना है हाइपरटेंशन और डिप्रेशन के लिए आपका दोस्तों इक्वानिल ड्रग हम यूज़ करते हैं। तो B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, आपको दिया हुआ है कि DNA का कौन बेस नहीं है। तो DNA में दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2 टाइप के आपके बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में क्या होता है, एक आपकी रिंग होती है, इसमें आपकी 2 रिंग होती है। और आपके प्यूरिन में कौन आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। पिरामिडिन में आते हैं दोस्तों आपके यूरासिल नहीं, इसमें यूरासिल नहीं आता। पिरामिडिन में आपके थाइमिन और साइटोसिन आपके आते हैं DNA में। लेकिन RNA में आपका थाइमिन की जगह आपका यूरासिल आ जाता है। तो यूरासिल जो है आपका
डीएनए में नहीं होता। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है दोस्तों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा है? एंजाइम आपके बायो कैटलिस्ट होते हैं, सही बात है, एंजाइम आपके बायो कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स आर नॉट स्पेसिफिक, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा आपके स्पेसिफिक होते हैं। इसके बाद एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, सही बात है, एंजाइम जो है आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद ऑक्सीडेज एंजाइम जो है कैटलाइज करता है CN और CO बॉन्ड के ऑक्सीडेशन की, सही बात है। जो आपका ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो ऑक्सीडेशन करता है CN और CO बॉन्ड का। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है ग्लूकोज और NaHCO3। तो NaHCO3 के साथ दोस्तों जो ग्लूकोज है कोई रिएक्शन नहीं देता, तो इससे हमको जो उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसकी तरफ दोस्तों हमको एक फेवर मिलता है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आप में ज़्यादा रहता है। तो एक आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद ग्लूकोज HNO3 में दोस्तों आपका सक्कारिक एसिड बनता है, और ग्लूकोज HI डेल्टा में पूरा रिड्यूस होकर ये आपका N-हेक्सेन बन जाता है। ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर में ग्लूकोनिक एसिड आपका बनता है। आप यहाँ पर देख भी लीजिए, NaHCO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। Br2H2O के साथ दोस्तों नहीं, यहाँ पर HNO3 के साथ जो आपका नीचे का दोस्त आपका CH2OH होता है वो भी आपका दोस्तों ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो दोनों साइड आपका COH एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन जाता है, और HI और हीट के साथ आपका N-हेक्सेन बनेगा। Br2H2O के साथ वो आपका थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होगा, सिर्फ ऊपर का CHO ही ऑक्सीडाइज होगा। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है L ग्लूकोज। L मतलब दोस्तों लेफ्ट पे जो है आपका होना चाहिए, और कैसे होता है? CHO CH2OH, तो कैसे होता है? HOH HOH OHH और HOH। तो OH जो है दोस्तों आपके लेफ़्ट पे होने चाहिए, तो इसमें आपके लेफ़्ट पे हैं, तो इसका आपका दोस्तों सही आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं डी ग्लूकोज आपका क्या है? राइट में है, डी ग्लूकोज में यहाँ पर राइट में है, लेकिन L ग्लूकोज में आपका दोस्तों क्या है? लेफ़्ट में आपको OH देखने को मिले, लेकिन पैटर्न वही है। नीचे से शुरू करें तो HOH HOH OHH और HOH। इसके बाद अगला है, आपका ये दिया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आपको बताना है, तो आपको ध्यान रखना है एडेनिन जो है आपका दोस्तों किसके साथ तो आपका पेयर करता है? थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और दोस्तों जो ग्वानिन है साइटोसिन के साथ पेयर करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एडेनिन के दोस्तों जो अपोजिट में आएगा, एडेनिन के अपोजिट में दोस्तों आपका थाइमीन आएगा। इसके बाद थाइमीन के अपोजिट में आपका दोस्तों एडेनिन आएगा। ग्वानिन के अपोजिट में आपका साइटोसिन आएगा। साइटोसिन के अपोजिट में आपका गुआनिन आएगा। तो इन दोनों में तो है। थाइमीन के अपोजिट में एडेनिन, थाइमीन के अपोजिट में एडेनिन, साइटोसिन के अपोजिट में गुआनिन, एडेनिन के अपोजिट में थाइमीन आएगा। तो इसलिए आपका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है स्टार्च। तो दोस्तों स्टार्च में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, स्टार्च आपका दोस्तों बीटा ग्लूकोज नहीं, स्टार्च आपको दोस्तों अल्फा ग्लूकोज का आपका पॉलीमर होता है। सेलुलोज में आपको दोस्तों बीटा ग्लूकोज देखने को मिलता है। इसके बाद है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दोस्तों आपका न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे होते हैं, मोनोमर्स, और प्रोटीन्स में आपके दोस्तों अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों, आपको ये दिया हुआ है कोआगुलेशन ऑफ एग जो है हीटिंग किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों ये इसलिए वजह से होता है कि डीनेचुरेशन आपका प्रोटीन का हो जाता है, इसीलिए कोएगुलेशन आपका होता है एग का। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि ग्लूकोज के बारे में कौन सी बात आपकी सही नहीं है? ग्लूकोज इज़ वन ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑफ सुक्रोज। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। सुक्रोज में आपका दोस्तों ग्लूकोज तो होता ही है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज आपका होता है सुक्रोज में। इसके बाद है ग्लूकोज जो है डिजोल्व करता है वाटर में, क्योंकि इसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप है। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, कितने OH होते हैं आपको कमेंट में बताना है, और इसकी वजह से ये दोस्तों डिजोल्व करता है। CHO आपका बॉन्डिंग कर सकता है H बॉन्डिंग, लेकिन यही आपका मेन रीज़न नहीं है। इसके बाद ग्लूकोज है 6 कार्बन आइटम, सही बात है, 6 से H12O6 ये आपका होता है। इसके बाद ग्लूकोज एक एल्डोज है, सही बात है, ग्लूकोज आपका एक एल्डोज शुगर आपका होता है। इसके बाद अगला है दोस्तों, आपको ये दिया हुआ है कि जो F- आयन है वो आपके इनेमल जो अतीत होते हैं। इनेमल क्या होता है? आपका ये होता है CH3PO4 होल्टाइज.CaOH होल्टाइज, ये आपका तो होता है इनेमल। इसको आप हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी बोलते हैं, और इसको वो फ्लोरो एपेटाइट बना देता है जो कि और ज़्यादा हार्ड होता है। तो वो दोस्तों आपका क्या है? तो OH होल्टाइज आपके सिर्फ F2 से आपका दोस्तों रिप्लेस हो जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों, आपको ये दिया हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये कौन सा स्टेटमेंट दिख रहा है? तो यहाँ पर यह है आपका HOH OHH OH। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? ये आपको ग्लूकोज देखने को मिल रहा है। इनकरेक्ट क्या है? कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद Br2 वाटर। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है,
क्योंकि Br2 वाटर में आपका क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, और ग्लूकोनिक एसिड में सिर्फ ऊपर का CHO ही आपका रिड्यूस होता है COH में, तो वहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसके बाद है डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ CHO, ये आपका स्किप टेस्ट नहीं देता, सही बात है, स्किप टेस्ट दोस्तों ये नहीं देता। NaSO3 के साथ भी ये आपका रिएक्ट नहीं करता है। इसके बाद विल कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ अदर 2 साइकिल स्ट्रक्चर, सही बात है, ये आपके जो बाकी जो आपके स्ट्रक्चर है उसके साथ दोस्तों वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। 4 एसिमेट्रिक, 4 आपके इसमें कायरल कार्बन होते हैं, ऐसे 1 2 3 4। इसके बाद दोस्तों अगला है दोस्तों आपको ये दिया हुआ है कि निन हाइड्रोजन के साथ पॉजिटिव टेस्ट कौन देता है, तो निन हाइड्रोजन के साथ दोस्तों पॉजिटिव टेस्ट दोस्तों आपके प्रोटीन्स देते हैं, तो एग एल्ब्यूमिन में प्रोटीन होता है, तो इसलिए ये जो है आपका पॉजिटिव टेस्ट देता है। इसके बाद अगला है आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा गैलेक्टोज आपके क्या हैं, ये दोस्तों आपके क्या हैं, ये आपके एपीमर्स हैं, ये आपके एपीमर्स हैं। इसके बाद अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज ये आपके क्या हैं, उससे पहले देखते हैं अल्फ़ा ग्लूकोज और अल्फ़ा फ्रक्टोज आपको डायरेक्टली पता चल रहा है, क्योंकि फ्रक्टोज आपको दोस्तों कीटोज है और आपका ग्लूकोज जो है एल्डोज है, तो ये आपके फंक्शनल आइसोमर है। अल्फ़ा ग्लूकोज और अल्फ़ा राइबोज आपके दोस्तों होमोलॉगस होते हैं। अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज आपके एनोमर्स होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जेई के और PYQs आप डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।